गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। बुधवार को सदर बाज़ार में जिस हार्डवेयर शॉप में आग लगी, उसमें तकरीबन अब 16 घंटे बीत जाने के बाद भी दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार उस कोशिश में जुटे हुए कि अंदर जो धुआं रह गया है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये दुकान की हालत हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कल जिसमें आग लगी थी, भयानक आग इसमें लगी थी और पूरी 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी, जिसमें जो हार्डवेयर शॉप थी, ये सुमित एंटरप्राइजेस शॉप, जिसमें सबसे पहले टॉप फ्लोर पर किसी कारणवश आग लगी और वो धीरे धीरे आग नीचे तक फैलती गई। कल एक दर्शक ने हमारे पास तस्वीर भेजी, वो तस्वीर पहले आपको दिखाता हूँ कि आग की शुरुआत दरअसल हुई कैसे। सबसे पहले टॉप फ्लोर पर आग लगी हुई थी और उसके बाद वो आग धीरे धीरे नीचे फैलती हुई आ गई और सभी फ्लोर जो है उस आग ने अपनी चपेट में ले लिए। और कल की तस्वीरें भी आप देखिए कि कितनी भयानक थी। पूरी इस दुकान को पूरी अपनी चपेट में ले लिया। और इतना ही नहीं, केवल जबकि इसके बगल में जो दुकान थी, दीपक ट्रेडिंग कंपनी, जो कि प्लाईवुड की एक शॉप थी, बेसमेंट है, इसमें ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर सारी प्लाईवुड्स रखी हुई थी, लकड़ी की सामान था सारा, वो भी पूरी तरीके से इस हादसे में जलकर खाक हो गया। अब दमकल के जो कर्मी हैं वो पूरी रात लगे रहे, इनकी मेहनत देखिए आप कि पूरी रात लगे रहे और अब लकड़ी के सामान को बाहर निकाला जा रहा है ताकि आग जो है वो दोबारा ना धधक जाए। जब सामान को हटाते हैं तो धुआं एक बार वापस निकलता है। यहाँ पर अभी भी जो दमकल के कर्मी हैं रात भर लगे रहे और अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सोना चौक से जो सड़क बाजार की तरफ जा रही है उसको अभी भी बंद किया हुआ है पुलिस ने, ताकि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो किसी भी परिस्थिति से निपटने में सफल रहे। इसीलिए जो राजीव चौक से सोना चौक की तरफ ट्रैफिक आ रहा है उसको रोका हुआ है। जो हरीश बेकरी चौक है वहाँ से लेकर इस सड़क को बंद किया हुआ है। जो ट्रैफिक है वो इधर नहीं आने दिया जा रहा है ताकि जो आग यहाँ पर लगी थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में लाया जा सके। और जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है और ना केवल एक तरफ से, बल्कि ये देखिए पीछे की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो सुमित एंटरप्राइजेज है, 5 फ्लोर की जो ये बिल्डिंग में सारी दुकान बनी हुई थी, ये उसका पीछे का हिस्सा है और पीछे की दीवार भी आप देखिए कि पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है। तो जो दमकल के कर्मी थे उन्होंने यहाँ पीछे से भी जाकर इस पूरी आग को कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्क़त की है और अभी भी दमकल के कर्मी जो है वो इसको आग को बुझाने में लगी हुई है। और हम कोशिश करेंगे जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं ईशम सिंह जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर कितनी गाड़ियाँ कल लगी और इसमें कितनी मुश्किल थी आग को कंट्रोल पाने में? ये हमारे पास 6:45 बजे के लगभग आग का मैसेज आया था। भीमनगर से हमने तुरंत 2 गाड़ियाँ निकाली और 3 गाड़ी हमने सेक्टर 29 से निकाली। लेकिन आग की भयंकरता इतनी थी कि हमें सेक्टर 29 फायर स्टेशन पे ही धुआं नज़र आ रहा था। तो हमने सभी गाड़ियाँ सभी स्टेशनों से रवाना की। लेकिन उस टाइम भीड़ का जो टाइम होता है वो पीक पे होता है, गाड़ियों को पहुंचने में थोड़ा विलम्ब ज़रूर हुआ, जिसकी वजह से आग पूरी बिल्डिंग के हर फ्लोर पे फैल गई। इसको देखते हुए फिर हमने मारुति, DLF, जो अपने एयरफोर्स के स्टेशन हैं, सभी को बुलाया। इसी दौरान जो इलेक्ट्रिक लाइन थी वो चालू हालत में थी, उसकी वजह से आग को फैलने में और ज़्यादा मदद मिली और आग को बुझाने में दिक्कत आई। उसको लाइन कटवाने के बाद ही काबू किया जा सकता। तब तक जो फायर थी वो पीछे के हिस्से तक फैल चुकी थी। सर कितने घंटे का लगभग समय लगा आग पर काबू पाने के लिए और अभी क्या स्थिति है? ये हमने लगभग 12-1 बजे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। फायर की जो फ्लेम थी वो पूरी तरह कंट्रोल कर ली थी, लेकिन आग रुक रुक के फिर भड़क रही थी, जिसकी वजह से हमने चारों तरफ से गाड़ियों का जो अटैक था वो जारी रखा और अब जाके जो आग है वो पूरी तरीके से बुझ चुकी है। अब इसको दुकानों को जो है क्लियर किया जा रहा है, जो इसमें जलने वाला मटेरियल था उसको निकाला जा रहा है। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ, अगर अंदाज़ा लगा के चले तो कितनी गाड़ियाँ इस पूरे ऑपरेशन में लगी रही? लगभग 25 गाड़ियाँ। लगभग 25 गाड़ियाँ। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो दमकल केंद्र की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगी रही और पूरी रात भर इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है। उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। एक जो अब आपको अंदर एक दमकल कर्मी दिख रहे हैं, ये सारी ये प्लाईवुड की दुकान थी, ये भी साइड में दुकान थी। तो इसमें जब आग फैली तो उसके बाद इस पर काबू पाना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक पक्का स्ट्रक्चर था और अगर आग इसके बेसमेंट में पहुंच जाती
क्योंकि बेसमेंट में भी प्लाईवुड का काफ़ी सामान रखा हुआ था, लकड़ी का सामान, और अगर बेसमेंट में आग पहुंच जाती तो फिर बड़ी समस्या हो सकती थी दमकल कर्मियों के लिए, क्योंकि आग की वजह से जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं भरभरा जाता है और उसकी वजह से बिल्डिंग के गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। हालांकि 3 दुकानें जो हैं वो यहाँ आसपास जो थी उनको क्षति ज़रूर हुई है। अभी भी दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो सामान रखा हुआ है उसको निकाला जाए बाहर, क्योंकि आग दोबारा फैल सकती है, दोबारा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लकड़ी का जो सामान है उसको पूरी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। दुकान के चारों तरफ जहां पर ये आग लगी थी उसके चारों तरफ दमकल की गाड़ियां अभी भी लगभग 16 घंटे से लगातार काम कर रही हैं और जो दमकल कर्मी हैं वो कड़ी मेहनत, हमने आप लोगों को दिखाई कि किस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत की। जो आग लगी थी वो तस्वीरों के माध्यम से जो पता लगा है कि सबसे पहले 3rd या 4थे फ्लोर पे जो सामान रखा था उसमें आग लगी और उसके बाद वो आग धीरे धीरे फैलती चली गई और उससे करोड़ों रुपए का, अगर आकलन जो किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।